हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक 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 स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग नए टॉपिक में चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ हट के, और हट के का उसी से संबंधित है। कहने का मतलब कि अफसर बनने के लिए पढ़ाकू होना या सिर्फ आप पढ़ने में तेज हैं काफ़ी नहीं है। मतलब सिर्फ आप पढ़ाई लिखाई में तेज रह के आप अफसर का काम अच्छा से नहीं कर पाइएगा। कहने का मतलब यही हुआ, आपके अंदर और जज्बा होना चाहिए। तो आपको सब तरह का जज्बा होना चाहिए। कहने का मतलब समय और परिस्थिति के अनुसार काम करने का, समय और परिस्थिति के अनुसार सोचने का, और जिद्दी भी होना चाहिए और जुनून भी होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप अफसर नहीं बन सकते। कितनों पढ़ने में तेज रहिए, कितनों मार्क्स लाइए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ जुनून, जिद, समय परिस्थिति अनुसार उसको बदलने की शक्ति भी होना चाहिए। तभी आप अच्छा अफसर या अफसर का काम कर सकते हैं और आप उसमें अच्छा से उस पद को निभा सकते हैं। ये सच्चाई भी है और ये शोध में भी साबित हुआ है। तो हम लोग उसी शोध के बारे में अभी थोड़ा देखेंगे। क्या है कि पढ़ने से ही या सिर्फ मार्क्स लाने से ही या किताबी ज्ञान ही जानने से ही आप अफसर बन जाइएगा, ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए ज़्यादातर देखिएगा कि विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े एग्ज़ामों में, जैसे आईएएस का एग्ज़ाम, यूपीएससी या स्टेट लेवल का जो पीएससी होता है, पब्लिक सर्विस, जिसमें स्टेट लेवल के बड़े बड़े पोस्टों पर अफसर रैंक में पदाधिकारी बनते हैं। देखिएगा, पीटी होता है, मेन होता है, इंटरव्यू होता है जनरली, जैसे यूपीएससी में भी होता है, और स्टेट लेवल का जो भी पब्लिक सर्विस परीक्षाएं होती है, विशेषकर एडमिनिस्ट्रेटिव या अफसर रैंक का, वो सब में देखिएगा कि 3 स्टेज में लिया जाता है। 3 स्टेज कहने का मतलब पीटी, मेन और इंटरव्यू। पीटी मेन जो पढ़ाई तेज रहेगा वो तो पीटी मेन फटाक से निकाल लेता है, लेकिन इंटरव्यू में देखिए बहुत पीछे रह जाता है। और देखिए, कम मार्क्स या मीडियम मार्क्स लाने वाला भी इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स कर पाता है। इसलिए कि सीधा सीधी पढ़ाई या सीधा सीधी पढ़ना, सीधा सीधे मार्क्स लाना एक अलग चीज़ है, किताबी ज्ञान एक अलग चीज़ है, और जुनून और जिद अलग चीज़ है, और तर्क और बुद्धि, तार्किक बुद्धि, तुरंत जवाब देना अलग चीज़ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये क्या है और इसके बारे में कहाँ शोध किया गया। देखिए, केवल किताबें पढ़ने से पढ़ाई में अव्वल स्थान या ऊंचा पद नहीं मिल जाता, बल्कि पढ़ाकू होने के साथ जिद और जुनून जैसी भावनाओं का भी होना जरूरी है। जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके थे, 3 भावनाओं का होना चाहिए। दोस्तों, अगर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नए नए अपडेट लाते रहता हूँ, नए नए अपडेट आपको मिलते रहेगा। राह में जुनून जैसी भावनाओं का होना बहुत ज़रूरी है। नए अध्ययन में यह दावा किया गया है, राह में बार बार आने वाली बाधा से मंजिल तक पहुंचने के मकसद को छोड़ देने के बजाय और उसे पूरा करने का दृढ़ निश्चय करना जरूरी है। कहने का मतलब आपके पास प्रॉब्लम बहुत है, हमेशा परिस्थिति के अनुसार प्रॉब्लम आएगी। अब पदाधिकारी बन गए, विभिन्न प्रकार का प्रॉब्लम आए तो उसको डील कैसे कीजिएगा, उसको
समाप्त कैसे कीजिएगा, यानी समस्याओं से आप जूझिएगा कैसे? तो आप बार बार आएगा तो आपको उससे जूझना होगा। बार बार आने वाली बाधा से आपका जो मंजिल है पहुंचने के लिए उन बाधाओं को आपको एनिहाव हटाना होगा, मैंने जैसे भी हो। सगे भाई बहनों में भी पढ़ाई को लेकर एक समान गुण नहीं होता है। एक ही घर का भाई बहन देखते हैं ना, पढ़ाई में भी देखिए, कोई तेज रहता है, कोई तेज नहीं रहता है, कोई दूसरा चीज़ में तेज रहता है। बस एक ही घर का है, एक ही सगे भाई बहन है, सब चीज़ समान नहीं होती, बहुत अंतर होता है। यहाँ तक कि कभी कभी तो जस्ट उल्टा हो जाता है, एक जो करेगा उसका जस्ट वो उल्टा करेगा, एक बहुत सीधा रहेगा तो एक बहुत उसका उल्टा रहेगा, या तो एक पढ़ाई में बहुत तेज रहेगा तो एक एकदम डल रहेगा। अध्ययन में इसके लिए परिवेश और जीन को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। परिवेश और जीन को भी इसके लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। काफ़ी पहले ये कहा जाता रहा है कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, या जन्मजात गुण होने पर ही बच्चे मेधावी होते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा, मास्टर का बेटा मास्टर होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। पढ़ाई में अव्वल होते हैं जबकि दूसरे बच्चे पीछे रह जाते हैं, लेकिन नया अध्ययन इस मिथक को सिर से खारिज करता है। अध्ययन के अनुसार बच्चों में प्रेरणा, सेल्फ रेगुलेशन, जीद और दृढ़ निश्चय पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरी है। देखिए इसके बारे में आप शुरू में चर्चा की, उसमें प्रेरणा, सेल्फ रेगुलेशन, जीद और दृढ़ निश्चय पढ़ाई में उसको बेहतर करने के लिए काफ़ी अच्छा है, ये चीज़ होना चाहिए। ये देखिए 10,000 बच्चों और किशोरों पर किया गया अध्ययन है। लंदन के क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी का यह शोध जर्नल ह्यूमन बिहेवियर में प्रकाशित। परिवेश का भी असर दिखा। इंग्लैंड और वेल्स में 16 वर्ष की आयु वाले 10,000 बच्चों पर यह शोध किया गया। इसमें सगे भाई बहन भी, देखिए 10,000 बच्चों पर यह शोध किया गया, 16 वर्ष की आयु वाले, इसमें सगे भाई बहन भी थे। इसके अलावा बच्चों की मौजूद भावनाओं, आनुवंशिकी, उनके परिवेश और पठन पाठन में उपलब्धि का अध्ययन किया गया। जर्नल नेचर ह्यूमन बिहेवियर में प्रकाशित इस अध्ययन में बताया गया कि बौद्धिक क्षमताओं के साथ भावनाएं जैसे जीत और जुनून का होना पढ़ाई में अव्वल दिलाने के लिए जरूरी है। लंदन में क्वींस मेरी कॉलेज की डॉक्टर मार्गरीटा के साथ इस अध्ययन को करने वाले लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज की डॉक्टर एंड्रिया एलग्रीन ने बताया, लंबे समय से चली आ रही मान्यता पठन पाठन में उपलब्धि दिलाने के लिए बुद्धिमान होना पहला शर्त है, तो हमारे शोध ने चुनौती दी है। कहने का मतलब पठन पाठन में बुद्धिमान होना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको क्या होना चाहिए? प्रेरणा, सेल्फ रेगुलेशन, जीद और दृढ़ निश्चय, जुझारू, लड़ाकू। तो ये था दोस्तों आज का छोटा सा एक विश्लेषण। जय झारखंड, जय हिंद।